परमात्मा के सामने उसकी योग माया हटगी, वो कति नग्न हो गया सामने। तब परमात्मा ने कहा कि देखो वो है तुम्हारा भगवान। यहाँ उनका ओछा माथा, इतना माथा उसका बिल्कुल, और विकराल सा चेहरा है और काला माथा उसका। कहने लगा वो आने लग रहा है, लंबे लंबे दांत उसके, ये है तुम्हारा भगवान, ये ज्योति निरंजन जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कह करके या महिमा गाते थे। अब देखा सबने, सबकी गिग्गी बंद की। तब परमात्मा ने कहा कि उठो, ऐसे हाथ किया कि जाओ तुम यहाँ से। अब वहाँ से वो उड़ गए सारे आकाश में और चले गए कहाँ? धर्मराज के दरबार में। यहाँ न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने अपना एक, कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। वो कर्म तो अभी अलग भोगने पड़ेंगे उनको। अपने आत्माओं, अब उस काल ने, ज्योत निरंजन ने देखा कि ये जोगजीत कैसे आ गया यहाँ पर, क्योंकि सतलोक में जब इस काल ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया था और दुर्गा इस पर आसक्त हुई थी और हम सभी भी इस काल पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से परमात्मा ने अपने हृदय से उतार दिया था। और इसने मांगा था हमारे को, परमात्मा ने हमारी इच्छा से, हमने स्वयं इसके साथ काल के साथ आने की प्रबल इच्छा व्यक्त की थी। और श्री दुर्गा के शरीर में हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया था और दुर्गा को एक स्त्री रूप दे दिया था, दुर्गा वाली आत्मा को। तो तब इसने सतलोक में दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था और दुर्गा को परमेश्वर ने कहा था कि बेटी तेरे को मैंने वचन शक्ति दे दी है और वचन से जितने भी जीव तू कहेगी उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। वचन से कह देना 1000 नर 1000 मादा, इतना कहते ही सभी उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इस काल ने दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था। इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए दुर्गा जी ने, माया ने काल के पेट में शरण दी थी। तब परमेश्वर जोग जीत का रूप बनाकर अपने पुत्र का, जो सतलोक में 16 पुत्र हैं उनमें से एक जोग जीत भी है, जोग जीत का रूप बना करके काल के लोक में, पहले ये 21 ब्रह्मांड वहीं पर थे सतलोक में, वहाँ पर आए और दुर्गा को काल के पेट से निकाला, अष्टंगी को, और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत, जो काल ने तप करके भगवान से प्राप्त किए थे 21 ब्रह्मांड, इन 21 ब्रह्मांडों समेत परमेश्वर ने जोग जीत रूप में प्रकट होकर के वहाँ से निकाल दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उस दिन से कहा था कि तूने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का श्राप लग गया है, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस वहाँ इसने फिर हाथ पैर भी जोड़े थे, मुझे माफ़ करवा दे भगवान, तो पिताजी से जोगजीत मुझे क्षमा करवा दे, मेरे तो गलती होगी, मुझे यहीं रख लो। तब कहा था कि अब तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं, तू यहाँ से निकल जा। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चल पड़े विमान की तरह 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है। 16 शंख कोश, नील पद्म शंख, इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड 21 यहाँ पर चक्कर काटने लगे प्रभु की वचन शक्ति थे। तो काल ने देखा कि जोग जीत आज मेरी जो डायरेक्शन में आ गया, अब एकदम भयंकर हो गया जोगजीत जी के रूप में परमात्मा को देखकर, कबीर देव जी को देखकर, सतपुरुष को देखकर वो पहचान नहीं सका, मंदबुद्धि। उसने अपनी सोच से सोचा कि जोगजीत को हो सकता है परमेश्वर ने, पिताजी ने भेजा हो, और उधर से उसका दुख भी, प्रतिशोध लेने का भी अंदर प्रेरणा जबरदस्त थी कि इसको आज समारूंगा मैं, आज इसने गढ़ूंगा, कुटूंगा, इसकी देह तोड़ूंगा। इसने मेरे को वहाँ से निकाला था, यो कैसे आ गया मेरे लोक में। इस उद्देश्य से विकराल रूप धारण करके कहने लगा, जोगजीत पहले तो मुझे परमात्मा का कोई तो संदेश लेकर आया तो वो बता दे, क्या आज्ञा है उनकी।
और जोगजीत आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे साथ वहाँ बहुत बदसलूक किया था, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी और तूने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया था। आज तू कैसे आ गया मेरे लोक में। पुण्यात्माओं, यहाँ 21 ब्रह्मांड में इसी वृत्ति है हम सबकी। अब परमेश्वर ने कहा जोगजीत रूप में, मैं परमात्मा ने भेजा हूँ और तूने इन प्यारी आत्माओं की क्या दुर्गति कर रखी है। कोई गधा बना रखा, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी की टांग टूट गई, किसी की आँख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मचा हुआ है। तुझे दया नहीं आई और ये तपस्या पर भून रहा है। ये हाहाकार मचाई तब परमात्मा ने मुझे भेजा है और क्या आदेश दिया सुन ले। नीचे जाऊंगा मैं तेरे 21 ब्रह्मांडों में, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और स्वर्ग आदि में जाऊंगा। सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, जो साधना तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। वो असली मंत्र मुझे दे रखा परमात्मा ने, उस मंत्र को बता के आऊँगा और ये आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान सुना कर आऊँगा सबको, तेरी पोल पाड़ूंगा। तूने ऐसा जुल्म कर दिया, सबको मिसगाइड कर रखा है। अब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा। एकदम कहते हैं विकराल रूप धारण करके धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि मुझे मारने के उद्देश्य से इसने एकदम मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। तो धर्मदास परमेश्वर जी कहते हैं मैंने सतनाम का श्वास उश्वास से सिमरन शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, ये जो दाव हैं परमेश्वर ने धर्मदास जी के माध्यम से आप जी को भी आगाह किया है कि ऐसे कभी आप पर कोई आपदा या काल का कोई दूत, प्रेत, पितर, भूत, भैरव, कोई किसी प्रकार का देवी देवता भी आपको सताने की चेष्टा करे, सतनाम का सुमन एक बार हृदय से शुरू कर देना। वो खोज जाना पावे, आसपास भी नहीं मिलेगा आपको। इतनी पावर है परमात्मा के इस मंत्र में। लेकिन जो सच्ची विधि से लगा हुआ है और मर्यादा में रहकर उसका सेवन कर रहा है।